पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज आखिरी दिन। नेतन्याहू के साथ हाइफा मेमोरियल जाकर भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी आज शाम 7:30 बजे जर्मनी के लिए होंगे रवाना। हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इजरायल यात्रा के 2 भारतीय समुदाय को किया संबोधित। हिब्रू में भाषण शुरू करके इजरायली लोगों का भी किया अभिवादन। कई योजनाओं का किया ऐलान। आप दिल्ली मुंबई तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने भारत और इजरायल के बीच कला संस्कृति का भी खाका खींचा। कहा दोनों देशों के त्योहारों में भी समानता। मोदी के ऐतिहासिक इजरायल दौरे के दूसरे दिन 7 अहम समझौते पर लगी मुहर। गंगा सफाई, कृषि, एविएशन से लेकर स्पेस सेंटर में हुआ करार। मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बनी बात। आतंकियों को फंड देने वालों के खिलाफ सख्ती का रुख। इजरायल ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद को फंड और पनाह देने वालों के खिलाफ उठाया जाएगा सख्त कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को दिया भारत आने का न्योता। इजरायली पीएम ने आमंत्रण को फौरन किया कबूल। 2008 मुंबई हमले में बचे इजरायली बच्चे बेबी मोशे और उसके परिजनों से मिले पीएम मोदी। मोशे को भारत आने का दिया न्योता। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्व पार्षदों की टास्क फोर्स का किया गठन। नए पार्षदों को निगम चलाने में करेंगे मदद। तेज प्रताप और तेजस्वी की उम्र को लेकर लालू यादव भी असमंजस में पड़े। बुधवार को पटना में बड़े बेटे तेज प्रताप को छोटा बेटा कहकर किया संबोधित। तो हमारे छोटे पुत्र तेज प्रताप पर और हम पर यह आरोप लगाया कि स्वर्गीय बिहारी प्रसाद के पत्नी माननीय रमा देवी 13 एकड़ जमीन कहीं कोर्ट में गिफ्ट दे दिया तेज प्रताप यादव। लालू की बेनामी संपत्ति में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर शिकंजा। इनकम टैक्स विभाग ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आगे की जांच के लिए किया अलर्ट। बिहार के बेतिया में सांसद पप्पू यादव का अजीबोगरीब बयान। कहा बिहार के किसी भी 3 जिलों में 15 दिनों में अपराधियों, शिक्षा और हेल्थ को नहीं किया ठीक तो मेरी पैदाइश में हुई खोट। जीएसटी पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारी को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। शंकाओं को करेंगे दूर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी बिल पास। राज्यपाल की मंजूरी और राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार पूरा होगा 1 नेशन 1 टैक्स का सपना। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लंबी तनातनी के बाद चीन का रुख नरम पड़ने के संकेत। चीनी दूतावास का बयान। नाथुला के विकल्प पर विचार करने को तैयार है चीन। कश्मीर में अलगाववादी नेता मीर वाइज उमर फारूक समेत 50 लोगों की सुरक्षा में कटौती। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी में होगी हटाए गए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। जस्टिस कर्नल पर बरसा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा जस्टिस कर्नल ने न्यायिक प्रणाली का बनाया मजाक। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सांप्रदायिक दंगे के बाद जागी ममता बनर्जी। 2007 नंदीग्राम फायरिंग मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश देने में ममता ने की देरी। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। केरल के सांसद इनोसेंट वरीद थिकेथला का आपत्तिजनक बयान। कहा बुरी अभिनेत्रियां अपनी मर्जी से हो सकती हैं हम बिस्तर। जोधपुर कोर्ट के सामने आज पेश हो सकते हैं सलमान खान। 1998 में काले हिरन के शिकार के आरोप में गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का मामला। आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार मामले में पंजाब हरियाणा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। शरीर को सुरक्षित रखने का दिया आदेश। कपूरथला में सरकारी गौशाला में गायों की लगातार मौत पर सवाल। लोगों के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा गायों की यहां हो चुकी है मौत। उदयपुर में काइन हाउस में रोजाना गाय के मरने का मामला गरमाया। पिछले 6 महीने में 150 गायों ने तोड़ा दम। सुविधाओं से लेकर साफ सफाई पर उठे सवाल। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अजीब फरमान। शाम 6 बजे के बाद महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को काम करने की इजाजत नहीं। लखीमपुर खीरी में बारिश में भीगते रहे स्कूली छात्र। मंत्री और अधिकारियों के ऊपर कर्मचारी लगाए रहे छाते।
सोमेश गोयल हुए हिमाचल के नए डीजीपी। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी सोमेश डीजीपी जेल के पद पर थे तैनात। यूपी के देवरिया में बिजली की कटौती से बीजेपी विधायक परेशान। ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक में उठाया मामला। मिर्जापुर जिला अस्पताल में निःशुल्क भर्ती पर लगी रोक। योगी सरकार के पुराने फैसले लागू करने में मरीजों को देने पड़ रहे हैं 34 रुपए। यूपी में शराब की ज्यादा कीमत वसूलने पर कसी जाएगी नकेल। शिकायत के लिए राज्य सरकार जल्द जारी करेगा व्हाट्सएप नंबर। पठानकोट में 3 संदिग्धों को 2 दिनों की पुलिस रिमांड। नाकेबंदी तोड़कर कार से बमियाल क्षेत्र में घुस आए थे संदिग्ध। पाकुड़ में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया पथराव। बिना इजाजत उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने बरसाई लाठियां। सिरसा में सरपंचों ने राज्य सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में किया हंगामा। फरीदाबाद में 500 रुपए घूस नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर की होमगार्ड ने की पिटाई। नाराज ट्रक ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। नेपाल सीमा पर रक्सौल में एक स्कूल में अपराधियों ने 36 सेकेंड तक की अंधाधुंध फायरिंग। 3 लोग हुए घायल। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या के बाद भीड़ ने लगाई 4 घरों में आग। हत्याकांड और आगजनी की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मधु विहार में चलती कार में युवती से रेप। आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद। जिले के जैतपुर इलाके में ढूंढी बाबा ने किया मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। आरोपी बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में 21 साल की छात्रा की चाकू घोंपकर युवक ने किया घायल। एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी छात्रा। दिल्ली के सैनिक विहार में 25 लाख की चोरी। लोगों ने विरोध में किया प्रदर्शन। यूपी के गाजीपुर में महुआ बाग इलाके में मकान के कब्जे को लेकर हंगामा। बीजेपी विधायक कमलेश शुक्ल ने कब्जे की बात को नकारा। फतेहपुर में 2 कारोबारियों से दाऊद और अतीक अहमद के नाम पर मांगी गई फिरौती। पुलिस ने जांच शुरू की। मेरठ के पलहेड़ा गांव में अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। महिला ने पति पर लगाया इल्जाम। यूपी के बहराइच में स्वागरात में आई दूल्हे को फोन। घर से बाहर जाने पर रेलवे पटरी पर मिली नग्न हालत में लाश। पीलीभीत में जमीन विवाद में दबंगों ने महिला को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान महिला की मौत। मऊ में 27 लाख की अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। हरियाणा से बलिया जाने के दौरान एसटीएफ ने पकड़ा। देवघर में वन विभाग के अधिकारी की पत्नी की संदेहास्पद हालत में मौत। मृतका के परिवार वालों का आरोप प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। झारखंड के लातेहार में 11,000 वोल्ट के करंट की चपेट में आने से बस ड्राइवर की मौत, 4 लोग घायल। लातेहार के बालूमाथ में रेलवे का जेई मधु का अपहरण। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बोकारो में झपटमार गिरोह का एक नाबालिग सदस्य गिरफ्तार। महिला बैंक कर्मी का पर्स छीनकर भाग रहा था बदमाश। करनाल में बच्चे के जन्मदिन पर फायरिंग में शख्स की मौत। खुद ही हवा में की थी फायरिंग। बिहार के समस्तीपुर के दलसिंह सराय में चलती ट्रेन से लड़की को युवक ने फेंका। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पीड़ित लड़की के गांव के युवक ने साथियों के साथ किया था अगवा। मधुबनी के कुटौना थाना के दारोगा ने पार की हदें छिड़काने की शिकायत। महादलित नाबालिग लड़की का कराया मेडिकल टेस्ट। नालंदा में नाबालिग छात्राओं के साथ शिक्षक ने किया अश्लील हरकत। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। गया के बसूबेघा गांव में महिला को डायन बताकर जलाने की कोशिश। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। दरभंगा में बैंक लूट की नीयत से आए अपराधी को पुलिस ने पकड़ा। एक पिस्तौल समेत 5 गोलियां बरामद। पटना के दीदारगंज इलाके में सड़क किनारे मिली एक्सपायरी दवा। बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पटना में आधार कार्ड ने बेटे ने मां से मिलाया। 4 महीने पहले बोलने में लाचार बेटा हो गया था लापता। इंदौर में 2 साल बाद परिवार से मिला 18 साल का मंदबुद्धि बच्चा। आधार कार्ड के जरिए बच्चे के घर की हुई पहचान।
देहरादून में अंतर्राज्यीय नटवर लाल गिरफ्तार, लाखों का सामान और नकदी जब्त, आरोपी पर देश भर में 72 से ज्यादा केस दर्ज। हैदराबाद में ड्रग रैकेट के भंडाफोड़ से खुलासा, 8 गिरफ्तार ड्रग तस्करों के निशाने पर स्कूली छात्र। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों के लोगों पर सनसनीखेज आरोप, मुआवजे के लिए अपने घर के बुजुर्गों को बाघ का शिकार बनाने के लिए भेजते हैं जंगल। दिल्ली से सहारनपुर जा रही ट्रेन में चली गोली, एक शख्स घायल। दिल्ली के जीटीबी नगर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव, परिवार वालों ने ठेकेदार पर लगाया उत्पीड़न करने का आरोप। मुरादाबाद में मोबाइल टावर में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद में फोटो गैलरी की आज होगी शुरुआत। हरमिंदर साहिब कैंपस में दमदमी टकसाल की पहल से लगाई जाएगी प्रदर्शनी। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में बनने वाले लंगर पर जीएसटी नहीं लगाने की अपील, एसजीपीसी ने कहा जीएसटी मुक्त हो लंगर। धर्मशाला के पालमपुर में ट्रैफिक में फंसा एम्बुलेंस, स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। हरिद्वार की 9 साल की बेटी रिद्धिमा पांडे जाएगी फ्रांस, पर्यावरण पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से लेगी हिस्सा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बच्चों ने पर्यावरण के प्रति जगाई जागरूकता, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का दिया संदेश। जूनागढ़ के बाबडी गांव में भूख से तिलमिलाए तेंदुए ने अपने बच्चे को मार डाला, तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव वालों ने वन विभाग को बुलाया। जूनागढ़ के नवादा गांव में कुएं में गिरा तेंदुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग ने नियमों को ताक पर रखा, बिना बेहोश के रस्सी में फंसाकर बाहर निकाला गया। पन्ना में टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से निकलकर बारिश का मजा लेने सड़क पर आए बाघ, एक साथ 3 बाघ को देख लोग हुए दंग। यूपी के मुजफ्फरनगर के नूर नहर गांव में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, गांव वालों ने बोरी में बंद कर वन विभाग को सौंपा। पुणे में युवकों ने अजगर के पेट से हिरन को निकालकर बचाई जान, निगलने के बाद अजगर की भी बिगड़ी हालत। एलपीजी की तरह रेल टिकट पर भी सब्सिडी छोड़ने का विकल्प देने की तैयारी में सरकार, रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग फॉर्म में अलग से कॉलम बनाए जाने की दी मंजूरी। मुंबई में एयर इंडिया हेडक्वार्टर से गायब हुई एमएफ हुसैन और जतिन दास की करोड़ों की पेंटिंग, सभी पेंटिंग्स की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए। जनवरी जून के दरमियान एनसीआर में 26% लूट की प्रॉपर्टी की बिक्री, देश के 8 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री में 11% की गिरावट। मर्सिडीज ने लॉन्च किया अपनी एसयूवी GLA क्लास का नया वर्जन, 30,65,000 से 36,75,000 रुपए कीमत। टाटा मोटर्स ने 3300 से लेकर 2 लाख तक घटाए गाड़ियों के दाम, रेनो ने कम की 5200 से लेकर 1 लाख तक की कीमतें। भारत वेस्टइंडीज के बीच आज वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी मैच किंगस्टन जीत के साथ ही टीम इंडिया का सीरीज पर हो जाएगा कब्जा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने श्रीलंका को दी 16 रनों से मात, भारत ने दिया था 233 रनों का लक्ष्य। जमैका में कोहली और टीम से बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी करेंगे मुलाकात, नए मुख्य कोच की नियुक्ति पर जानेंगे राय। इंग्लैंड टीम के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव ने 2008 मुंबई हमले के दौरान चेन्नई टेस्ट को किया याद, कहा ड्रेसिंग रूम में आकर रो पड़े थे तेंदुलकर। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से लॉर्ड्स में पहला टेस्ट, रूट करेंगे इंग्लैंड की कप्तानी। फिल्म निर्देशक आनंद एल रॉय की अगली फिल्म में शाहरुख और सलमान एक साथ आएंगे नजर, हाल ही में शूट के दौरान एक दूसरे के साथ दोनों ने सेट पर बिताया वक्त। शाहरुख ने सलमान खान को दिया सरप्राइज गिफ्ट, आनंद एल रॉय की फिल्म की शूटिंग के दौरान गिफ्ट की कार। रणबीर अनुष्का की मौजूदगी के कपूर खानदान के 2 चिराग की बॉलीवुड में एंट्री, आदा जैन और आन्या सिंह को यशराज फिल्म ने किया साइन। अमेरिका में मस्ती के मूड में दिखे रजनीकांत, खुली कार में
लॉन्ग ड्राइव का जारी किया वीडियो। फिर इसमें मस्ती करती प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई, फैंस ने जमकर की सराहना।